प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी आ रहे हैं, क्या मुलाकात संभव है? देर रात आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं राजेश जी? ये पार्टी तय करेगी। मैं बीजेपी में किसी शर्त के साथ नहीं आया हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता होकर आया हूँ। बीजेपी के सारे सिस्टम को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गया हूँ। यदि संगठन कहेगा कि आपको मिलना है तो मिलूंगा, नहीं कहेगा तो मेरा अलग से कुछ वो नहीं। राजेश जी, सीटों को लेकर लगातार चर्चा जारी है, कुछ प्राथमिकता आपकी भी है। खैर, एक राजनेता का एक होता है विषय कि कहीं ना कहीं चुनावी दौर में वो भी मैदान में होना चाहते हैं। आपकी भी इच्छा है कि आप भी चुनावी मैदान में हो, पूर्वांचल की किसी सीट से चुनाव लड़े? अच्छा, राजनीति में चुनाव लड़ना कोई गुनाह तो है नहीं जी। और कुछ लोगों का होता है कि चॉइस होती है कि मैं यहीं से लड़ूंगा तो जीतूंगा। मैं समझता हूँ कि बीजेपी के सिंबल पर मुझे पूर्वांचल की किसी सीट से लड़ना हो, कोई नहीं हरा पाएगा। कोई नहीं हरा पाएगा। एक अंतिम सवाल, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, 3 से 4 दशक आपने दिया है और कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती प्रदान की है। वाराणसी से आप सांसद भी रहे, वजह क्या रही? कांग्रेस से आप नाराज हो गए? आप अभी बता भी रहे थे कि 15 दिनों तक आप काफ़ी डिस्टर्ब भी रहे। अब जाने दीजिए, उस बात को छोड़िए। जब जो छोड़ दिया उसे मैं भूल गया। मैंने 30 साल कांग्रेस में काम किया है, कांग्रेस को जीरो से यहाँ तक पहुँचाया हूँ। इस बनारस के अंदर मैं जब चुनाव लड़ा उसके 20 साल तक कोई सांसद नहीं हुआ। अब फिर आने वाले समय में कोई सांसद नहीं होगा। पहली प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो गई है, कुछ शुभकामनाएं देंगे आप? किसको? बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को तो दे ही रहे तो हैं। कांग्रेस को कहाँ देने जाएंगे? कांग्रेस को तो क्या, एक पुराना रिश्ता रहा। रिश्ता रहा खत्म हो गया। राजनीति में रिश्ते जो है, आप गलती करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, आप धोखा दोगे तो आपको धोखा खाना पड़ेगा। तो रिश्ते तो राजनीति में व्यक्तिगत रिश्ते सबसे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मैं बीजेपी को जिताने के लिए आया हूँ कि मैं कांग्रेस के कैंडिडेटों को शुभकामना देने के लिए आया हूँ। कि एक एजेंट तक नहीं मिलेंगे वाराणसी के। मैंने ये कहा कि 95% सीटों पे भाई मैं जान रहा हूँ ना, यहाँ कांग्रेसी कौन है, एजेंट कौन खोजता है। हमारे ही लोग तो हर बूथ पे हैं। आज तमाम सारे लोग अभी ऐसे हैं जो कांग्रेस नहीं छोड़े हैं, उसे बस्ता भेजा जाएगा। लेकिन जब इज्जत का सवाल आएगा तो पैसा बस्ते का जेब में रहेगा, अब बस्ता फेंक दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर एबीपी लाइव से बातचीत की है। वाराणसी से एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी।